नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज 22 अप्रैल और सीज फायर यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है, ये आपको पता है। लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन इम्पैक्ट मार्केट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही यहाँ पे कल की गिरावट के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखी जा रही है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कि इम्पैक्ट मार्केट पे किस तरीके का हो सकता है, इससे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना ही चाहूंगी। और स्क्रीन शेयर करते हुए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऑलरेडी हम लोगों ने $4800 के करीब यहाँ पे लगभग यहाँ पे गोल्ड को आता हुआ देखा है। तो अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखेंगे तो कल की गिरावट के बाद कल एक बारी आपको जो $4700 वाला लेवल बोला था मैंने, वो लेवल भी टूटता हुआ कल नजर आया था। और जो लो लगा था वो करीब करीब आपको $4685 का था, लेकिन जो क्लोजिंग जो हुई थी वो 4719 की हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग जो है वो 100 डेज के ईएमए के पास यहाँ पे हुई थी। आज मार्केट जो है ऊपर उठती हुई नजर आ रही है और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी फिर से जो है ग्रेजुअली यहाँ पे $4892 के करीब जा सकता है, यानी कि $4900 का जो एक कैप है, अपसाइड रेजिस्टेंस है, वहां तक जाते हुए अब यहाँ पे दिखाई दे सकती है। उसके बाद यहाँ पे अपसाइड के लिए एक बड़ा ट्रिगर चाहिए। हमारे मार्केट की बात की जाए तो हमारे मार्केट में प्राइसेस अब यहाँ पे 50 मतलब ये वाला लेवल जो है $50 उसके पास यहाँ पे ऑक्सीलेट करती हुई नजर आ रही है। आज प्राइसेस में हम लोगों ने एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा है, एक गैप अप ओपनिंग हुई है यहाँ पे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो प्राइसेस लगातार एक ऊपर की तरफ की जो मूवमेंट है वो देख रही है। ये आप कह सकते हैं कि ये गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और प्राइसेस जो है अब धीरे धीरे यहाँ पे ज्यादा नहीं लेकिन 1,54,000 से लेके और दूसरा पड़ाव जो है 1,54,300 का, वो आता हुआ दिख सकता है। तो 1,54,000 1,54,300 का लेवल आता हुआ दिख सकता है आपको गोल्ड प्राइसेस में। अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में ये रिकवरी काफी फास्ट और स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। अब आप देखेंगे आवरली चार्ट पे कल जो क्लोजिंग हुई थी वो लगभग यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई थी वो लगभग नीचे की तरफ थी। और अगर मैं डेली चार्ट करके दिखाऊं तो आपको इसका लो पता चलेगा कि कितने का लो यहाँ पे लगा है। तो डेली चार्ट पे आपको पता चलेगा कि $75.38 का लो जो है वो लगा, लेकिन क्लोजिंग हुई थी वो करीब करीब 76.5 के करीब हुई। हमारे यहाँ मार्केट जो है आज अपसाइड दिखा रहा है, 2.5% का अपसाइड जो है वो सिल्वर प्राइसेस में भी है। और जो भारतीय बाजार है वहां पे भी लगभग हम लोगों ने एक अपसाइड मूवमेंट आता हुआ देखा है। तो अभी फिलहाल फिलहाल अगर आप कहेंगे कि क्या लग रहा है और कितने लेवल तक यहाँ पे सिल्वर जो है वो जाती हुई दिखाई दे सकती है, तो फिलहाल आपको पहला जो पड़ाव है वो आपको लेके चलना होगा 2,51,600 का। यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट अब यहाँ पे लग रहा है कि सिल्वर एक बार फिर से आ सकती है। और दूसरा यहाँ पे होना चाहिए 2,54,000 का। तो कल के दिन की जो गिरावट थी उसको ये कवर अप करता हुआ नजर आ रही है। ये कमोडिटी लगभग 6,000 पॉइंट का जो रिकवरी है वो हम लोगों ने आता हुआ देखा है। अब लगे हाथ अगर यहाँ पे हम गोल्ड बीस की बात कर लेंगे तो गोल्ड बीज में अब अगर आप देखेंगे तो एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो देखने को यहाँ पे फिलहाल फिलहाल मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर फिर से अगर आप बोलेंगे कि क्या नियर टर्म टारगेट हो सकता है, ये 1,25,के करीब हो सकता है। ये आवरली पे है, लेकिन अगर थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम आप चलेंगे तो बिल्कुल रेंज में ये मार्केट है। 126.28 के करीब यहाँ पे धीरे धीरे गोल्ड आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो धीरे धीरे एक जो बेस है वो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और आप देखेंगे कि थोड़ा मतलब यहाँ पे ये 9 डेज का मूविंग एवरेज है, उससे ऊपर ही ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है और 50 से नीचे है। तो 50 से ऊपर आने की कोशिश करेगी। आप लोगों ने बोला था मैं इंडिकेटर्स क्या लगाती हूँ, ये भी हम यहाँ पे शेयर करेंगे कि इंडिकेटर्स हम क्या लगाते हैं। कल के दिन शेयर करते हैं इस चीज को। अगर आप निपॉन का यहाँ पे सिल्वर बीज अगर लेते हैं, निपॉन का अगर मैं सिल्वर बीज की बात करूं तो वहां पे भी जो मूवमेंट है धीरे धीरे एक कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो मार्च में हम लोगों ने 2 मार्च में 226 आता हुआ देखा। उसके बाद भाव नीचे की तरफ 200 तक गए थे यहाँ पे गिर के, यानी कि बहुत जबरदस्त शार्प फॉल आई थी। वहां से एक रिकवरी होते होते हम लोगों ने जो हायर साइड है ₹240 का आता हुआ देखा। तो एक 260 की चीज नीचे की तरफ 200 आई और यहाँ पे 240 के करीब आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 240 से 270, मैंने आपको बोला था, लगभग 240 के करीब ही आ चुकी है। 270 के लिए आपको करीब करीब महीने डेढ़ महीने का एक इंतजार करना होगा और ये वाला लेवल आपको फिर से आता हुआ दिख सकता है। अब आपको पहली बार मुझे लग रहा है
फिजिकल मार्केट जो है वो यहाँ पे अब थोड़ा सा डेरिवेटिव मार्केट को ट्रैक करती हुई नजर आ रही है। और ओवरऑल मैं एक बारी oilprice.com देखना चाहूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि वहां पे आपको इंडियन क्रूड बास्केट को भी देखा जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडियन क्रूड बास्केट को देखना। अगर आप यहाँ पे गए और आपको क्लिक हेयर फॉर 150 प्लस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, वहां पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको क्रूड बास्केट्स वगैरह दिखेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेड हो रहा है आपको मेजर आ रहा है, तो इंडियन क्रूड बास्केट जो पहले मैं आपको $116 के करीब का दिखाती थी, वहां पे 5 डेज डिले है, लेकिन ये अब $100 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। जबकि जो मुर्बन क्रूड है ये $96 के करीब अभी भी यहाँ पे आपको आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, जो वाइड गैप था, वो सिर्फ अब यहाँ पे $10 के करीब का या $8 के करीब का रहता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको नीचे की तरफ अगर आता है क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो 86.61 यानी कि $2 की गुंजाइश है नीचे आने की। और हमारे मार्केट में जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा अब यहाँ पे लोअर साइड रहना चाहिए। तो ओवरऑल प्राइसेस करेक्ट होके क्रूड में 8100 तक आ सकता है। आप बोलेंगे कि मैं इतनी डाइसी क्यों हूं और मैं इतनी कंफ्यूज क्यों हूं। मैं इसलिए हूं, मैंने 8100 से ज्यादा का यहाँ पे नहीं बोला, आपको समझना होगा, क्योंकि इवनिंग में जो डेटा है ना, इसमें क्रूड की इन्वेंट्री पहली बार यहाँ पे घट के आने की उम्मीद है। और अगर यहाँ पे क्रूड की इन्वेंट्री घटती है तो, और काफी दिनों बाद ये घटेगी, तो मेरे ख्याल से आप देख रहे हैं ना, ये माइनस में आने के यहाँ पे फोकास्ट है। तो अगर मान लीजिए कि जो भी अभी के स्तर पे गिरावट आएगी, वहां से बाइंग रिटर्न आ सकती है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में। और ये कब आ सकती है? 8 बजे के करीब आपको डेटा आएगा, उस समय एक रिएक्शन आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अगर आप सेलिंग में हैं तो 8200 से लेके 8100 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि नेचुरल गैस मुझे अब एक बढ़िया कमोडिटी यहाँ पे नजर आ रही है। और नेचुरल गैस में क्यों बढ़िया कमोडिटी है? 2.77 से लेके $3 तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। क्यों? अर्ली हीट वेव यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है, और निचले स्तर से ये कमोडिटी संभलती हुई नजर आ रही है। तो इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि आपको ज्यादा भरोसा करना चाहिए। 261 से 272 वाला रेंज मुझे लग रहा है कि अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा। बीच बीच में ये डाउनसाइड देगा, मुझे पता है कि वहां पे पैनिक नहीं होना है। और मुझे लग रहा है कि बीच बीच में आपको पोजिशंस करेक्शन पे भी यहाँ पे बनाना चाहिए। तो ये एक बढ़िया कमोडिटी जो कि रिएक्ट करेगी आपको, मतलब कह सकते हैं कि अर्ली हीट वेव पे। और इन्वेंट्रीज कम होती है तो रिएक्शन आपको ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए। एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने आपने एल्यूमिनियम के बारे में पूछा था कि एल्यूमिनियम में क्या लेवल्स लग रहे हैं। फिलहाल फिलहाल 373 तक मुझे एल्यूमिनियम एक बार फिर से तेज होता हुआ दिख रहा है। 345 मैंने आपको जिंक बोला था, 345.6 के करीब या 346 ये ऑलरेडी लग चुका है। तो मेरे ख्याल से जिंक की बाइंग से अब आपको निकलना चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रांग कमोडिटी थी। यहाँ पे बाइंग आई थी 1275, मैंने मॉर्निंग वाले सेशन में आपसे बोला था। कॉपर को लेके एक बारी 1280 तक इसमें फिलहाल आप रुक सकते हैं। 1270 मतलब 80 तक आपको रुकना चाहिए, उसके बाद आपको निकलना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहिए। निकल ने आपको परेशान किया होगा, क्योंकि निकल में मैंने कहा था कि एक बाइंग यहाँ पे आ सकती है, रिटर्न बाइंग आई है, स्मॉल बाइंग यहाँ पे आई है। और मुझे लग रहा है कि ज्यादा नहीं, आपको यहाँ पे 1740 तक का ही सिर्फ निकल में लेके चलना होगा। लेकिन बाइंग और भी यहाँ पे रिटर्न आ रही है, कहाँ पे? स्पाइसेस में। यहाँ जीरा जो है मुझे 22,000 तक जाता हुआ लग रहा है जीरा, और जीरे में अब एक तेजी आनी चाहिए। और जितनी भी एक्सपोर्ट कमोडिटी है ना, जिनको अब यहाँ पे एक उम्मीद है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, तो ये सारी स्पाइसेस जो एक्सपोर्ट कमोडिटी हैं, आप देखिए यहाँ पे 17,000 तक एक बारी फिर टर्मरिक आता हुआ दिखाई दे सकता है। धनिया में ये रेजिस्टेंस जोन है, कई बार आके यहाँ पे धनिया रुका है। सम्मान करना चाहिए इस लेवल का, जब तक इसको तोड़े नहीं तब तक फर्दर अपसाइड नहीं मानिए। 13,800 पे एक लाइन लगा के चलते हैं और देखते हैं कि ये लाइन कब तोड़ता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इस बारी धनिया में, मतलब वो है, आज के दिन का लगाते हैं ताकि हम देखें कि ये कब इसको ब्रेक करता है। और यहाँ पे आपको लो प्रोडक्शन है, तो ये लेवल्स को तोड़ना चाहिए फिलहाल फिलहाल। और जैसे इस लेवल से ऊपर की क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट आप मान के चलिए कि धनिया में एक बारी हम लोग
14,500 तक का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। कार्डमम में आज तेजी है, 3,050 का लेवल मुझे इसमें लग रहा है। ग्वारगम में और ग्वारसीड में मैंने आपको पहले कहा था कि 11,500, और नीचे में से यहाँ पे एक ये वाला रेंज आ सकता है 5,900 का आपको किसमें, ग्वारसीड में। कैस्टर में मैंने आपको कहा था कि भले ही ये रुकते पड़ते लेकिन अब ये कमोडिटी चलने वाली है। 65-75 का एक जोन मुझे आता हुआ दिख रहा है कैस्टर में भी। तो ये आज का अपडेट था। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में बता चुकी हूँ कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है, 14 मिनट में यूके का सीपीआई डेटा आना है जो कि बढ़ के आने की उम्मीद है। और होप सो आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कोशिश करूंगी, मैं इस बार सोच रही हूँ कि एक वीडियो ऐसा बनाऊं, क्योंकि हमारी मार्केट जो है दूसरे मार्केट को यहाँ पे ट्रेंड ट्रैक करती है, और ट्रेन ट्रैक करती है तो उसका इम्पैक्ट आता है हमारे प्राइसेस पे। तो कैसे कैसे एक्सचेंजेस ओपन होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है इंडियन मार्केट पे, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। वीकेंड तक ये वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट आपको वीडियो मतलब कॉपर, मैं नेचुरल गैस में भी एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पे आपको दूंगी। और किस कमोडिटी में आपको वीडियो चाहिए ये जरूर एक बार शेयर करिएगा।